हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा फील करते होंगे। ठीक है, आप लोग के मसले स्टडी में स्वागत है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये कक्षा 10 का विज्ञान का फर्स्ट अध्याय है। ठीक है, तो इसमें मैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो क्रिया करने के लिए वो भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। ठीक, और आते हैं हम उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिकारकों में होता है। ठीक है, रासायनिक अभिकारकों में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मतलब कि जब जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मिलकर जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जो जो वो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कर, जो बन जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे भोजन का पकना। ठीक है, भोजन का पकना क्या होगा? रासायनिक क्रिया, श्वसन, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये मैग्नीशियम फीते का जलना। ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना। ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही बनती है। ठीक है, हाँ, ये हमारा अगला टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण है मतलब उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे फील करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। ठीक है, मतलब अवस्था में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, और तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो उसमें गैस उत्सर्जन होने लगता है। ठीक, तो और हम चलते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। ठीक, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो हमारा शब्द समीकरण। ठीक है, जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जो हम उत्पाद मिलाते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक उसको कहते हैं। ठीक है, आज जो बनता है राइट हैंड साइड में आता है। ठीक है, उसको राइट RHS उसे कहते हैं, उसको राइट हैंड साइड, उससे वही उत्पाद हमारा होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो हमारा LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जिंक ZnSO4 ये हमारा है, इसमें से क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी एक प्रकार की। ठीक है, और हम आते हैं, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम इससे हाईलाइट कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, प्रेरक आदि। ठीक है, प्रेरकत्व। ठीक है, प्रेरक आदि को तीर के निशान की ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, नीचे की ओर दर्शाया जाता है। और हम आ जाते हैं यहाँ, देखते हैं हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना ये भी एक मेथड है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्या किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में न निर्माण होता है, नहीं इसका विनाश हो सकता है। ठीक है, वो जो रहता है वो स्थिर रहता है। ठीक है,
मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, ठीक है, प्रत्येक तत्वों के, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं ये चरणबद्ध मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है, Fe प्लस ये हमारा H2O, इसको रिएक्शन कराया तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आप लोग एकदम यहाँ पे, इसको बैलेंसी करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ये 3-4 चरणों में है, यहाँ से आप डायरेक्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो उसमें क्या था, थोड़ा सा ये जगह लेता हूँ मैं, ये देखिए उसमें फेरस Fe, ठीक है, और H2O, ठीक है। तो उसमें फेरस ऑक्साइड बना था, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। इसके हाइड्रोजन कितने अणु इसमें 2 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है, और इसमें इधर 2 अणु हैं, ठीक है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किस लिए किया गया, अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 था तो इधर भी 2 था, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर हमारा जो देखो, हाँ, ये 4 से मल्टीप्लाई किए, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन 4 8 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा 4 था, ये ऑक्सीजन में गुना करेंगे 4 हो गया, ठीक है। और इसमें 3 करेंगे Fe, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कितना से गुणा करके और कितना से मतलब गुणा करे, बस गुणा ही करना होता है इसमें, गुणा करके सब हल कर लेते हैं, ठीक। सभी तत्वों के परमाणु से सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होते हैं, ठीक है। सभी जो तत्व है उसके परमाणु जो अभिक्रिया के दोनों ओर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, तभी आप लोगों का सूत्र सही माना जाएगा, ठीक है। ये रहा आप लोगों का। हम आते हैं कुछ अगला टॉपिक आप लोगों को लेकर के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया आपको एकदम मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी मिल जाएगा यहाँ से, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है आप लोग, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, ठीक है, जैसे में A प्लस B मिलकर C, यानी एकल उत्पाद ये जो बना रहे हैं ना, ठीक है, A प्लस B मिलकर C एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यही संयोजन अभिक्रिया, बस इतना ही छोटा सा इसका डिफिनीशन है, ठीक है। बस इतना ही आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कोयले का दहन, ठीक है, ठीक है, ये कोयले का दहन, ठीक है। तो ये कार्बन है, देखिए जो S लिखा है ना, ये सॉलिड है, मैं आप लोगों को कहीं बताया नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखिए अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, ठीक है। देखिए अगर कहीं भी अगर जो ठोस होगा तो उसके आगे ये ब्रैकेट में S लिखा होगा, ठीक है। आप लोग इससे देख के समझ जाएंगे कि ठोस है। अगर जो पदार्थ द्रव होगा तो उसके आगे ऐसे L बनाया होगा, ब्रैकेट में L बना दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग देख के समझ जाएंगे कि ये द्रव है, ठीक है, गैसीय अवस्था, ठीक है, ठीक है। तो ओ स्मॉल जी लिखेगा, ठीक है, गैसीय अवस्था रहेगा, ठीक है, स्मॉल जी, ठीक है, AQ, ठीक है, इक्वा, ठीक है, इसको इक्वा बोलते हैं, स्टार्ट करना, ठीक है। तो जलीय विलयन, ठीक है, तो आपको ऐसा रहेगा तो आप लोग देख के समझ जाएंगे कि ये जलीय विलयन है। कोई विलयन का मतलब जिसमें कोई 2 पदार्थ मिले होते हैं, कोई भी 2 पदार्थ मिले हो सकते हैं, ठीक। तो वो आपका जलीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आप लोग देख करके गौर कर सकते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखिए Fe, ठीक है, S दिया है, इसका मतलब क्या है, ये जो पदार्थ ये ठोस पदार्थ है, ठीक है। H2O ऐसे समझ में आ रहा है कि आप लोगों का पानी है, हाइड्रोजन H2O, ये 4H2O है, ठीक है।
कि ये क्या होगा, ये गैसीय अवस्था में हो गया यहाँ पे, ठीक है। H2O पानी शुद्ध होता है लेकिन ये गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। फेरस ऑक्साइड ये भी ठोस है, फिर H हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हमारा गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो मैं आपको संयोजन अभिक्रिया में बता दिए। संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उसका ये एग्जाम्पल है, ये आप लोग उसका एग्जाम्पल देखते जाएंगे, ठीक है। ये जल का उजामन दहन, जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण, ठीक है, ठीक है, आप लोग देखते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो उत्पाद भी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी रिलीज होती है, ठीक है। तो उसमें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक गैस, जैसे मेथेन गैस, ठीक है। मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे, जब ये जो है मेथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक, गैस, और 2H2O और प्लस ये क्या है हमारा ऊष्मा रिलीज हो रही है प्लस, ठीक है, ऊष्मा रिलीज हो रही है ना प्लस, ये ठीक है, यही है हमारी, ठीक है। ये हमारी होती है ऐसे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होती है, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, उसे हम ऊष्मा विक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है, ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक। अब आ जाते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक पार्ट से टूट कर अलग अलग दो पार्ट बन जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा टूटेगा तो A+B बनेगा हमारा ये, ठीक है। ये है टूट कर A+B बन गया, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक बना गया, उसको वियोजन का मतलब होता है अलग अलग टूट के बिखरना, खंडित हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे हम आते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है बस वही पार्ट, बस इसमें ऊष्मा के कारण होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हीट देंगे, ठीक है, तो ये हीट के कारण, ये देखिए हीट के कारण ये थोड़ा अलग अलग पार्ट में, दो या दो से अधिक पार्ट में उत्पाद बनेगा टूट के, ठीक है। एक ही अभिकारक रहेगा, इसमें उत्पाद अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा द्वारा, ठीक है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। ये वियोजन का मतलब होता है टूटना, टूट के बिखर जाना, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फेरस सल्फेट, ठीक है, इसमें ऊष्मा दिया गया तो फेरस ऑक्साइड बना, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ठीक। ये हरा रंग का होता है, फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है, और फेरस ऑक्साइड जो होता है हमारा भूरा क्या होता है, भूरा लाल रंग का होता है, ठीक है। जैसे फिर एक चूना पत्थर, ये जो एस लिखा है ना, ये सॉलिड है, मैं आपको बताया था पहले, ठीक है। इसमें ठीक है, ये सूखा हुआ चूना है, ये भी नहीं हाँ बूझा, ये बूझा हुआ चूना है, ये बिना बूझा चूना है, ठीक है। ये क्या हो गया, कैल्शियम और CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो अब आ गया विद्युत वियोजन, ठीक है। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, इसमें विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के कारण वही अलग अलग एक होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे, ये देखिए H2O है, लिक्विड के रूप में है, जब इसमें विद्युत इसमें जब दी जाती है, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाता है, ठीक। तो इसका ये कुछ है चीज़
चित्र है इसका सिंबल, आप लोग ये देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें 2 परख नली लगी हैं, ठीक है, इसमें 2 परख नलियाँ लगी हैं, ये परख नली, एक ये परख नली है, ठीक है। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसमें कैथोड है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, एक स्विच लगा हुआ है। उसके बाद से इसको प्रैक्टिकली आप लोग, मैं कभी समझा दूँगा आपको, ठीक है। तो चलता हूँ, आप लोग बस इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, मतलब ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। देखिए ये मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आप लोग बस इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। जिससे सूर्य के प्रकाश में जब उसको रख देंगे तो उसमें रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक ही तत्व होते हैं, एक ही अभिकारक होते हैं, उसके टूट के अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। इस अभिकारक का उपयोग श्याम श्वेत यानी फोटोग्राफी में होता है, श्याम श्वेत यानी फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। ये मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसमें ऊष्मा अवशोषित, ठीक है, मतलब उसमें ऊष्मा लगती है, उसको क्रिया करने के लिए तो हम ऊष्मा शोषी, मतलब वो सोखती है, ठीक है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जो ऊष्मा लेती है, ठीक है, एनर्जी लेती है उससे, ठीक है ना। चयन क्या होता है, उपचयन, ठीक है, उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक, मतलब आके उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जैसे ये अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, इसमें आकर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, कि ये हमारा क्या होगा, उपचयन, ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। ये हो गया अपचयन। अपचयन का मतलब होता है, जैसे आप लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि अपच हो गया, ठीक है, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, अपच हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें से निकल जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो अपचयन, जिसमें ये हो गया उपचयन और नीचे वाला अपचयन, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, इसमें आके ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो जिसमें जुड़ा है उसमें उपचयन, जिसमें निकल गया उसमें अपचयन हो गया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अच्छा, अब वो हम चलते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, संरक्षण, जब कोई धातु आद्र यानी नमी के अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तो धातु हो जाती है, ठीक है, उसमें इसे संक्षारित के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, वो कमजोर हो जाती है, जैसे ये हो गया, ठीक है। लोहे की वस्तुओं, ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ठीक है। चांदी के चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संरक्षण के उदाहरण है, ठीक है। यसद लेपन, ठीक है, यसद लेपन का होता है कि विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षरण से धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक, संक्षरण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है, हम विकृत गंधिता देख लेते हैं, ठीक है।
विकृत गंधिता, ठीक है। वसा युक्त, ठीक है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय क्या है, ठीक है, इसको प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करें, ठीक है। इसे वायुरोधी बर्तन में रखें, ठीक है, इसमें हवा अलग से के वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखना चाहिए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ठीक है, शीतलता द्वारा, ठीक है। जैसे पैकेट में देखते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो खाने वाला पैकेट का सामान होता है वो ख़राब नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से वीडियो को वॉच किए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में, ठीक है।